नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सिंगरौली जिले से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने एक व्यक्ति को महज इसलिए गोली मारकर उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह एक बकरी को अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार के भाग रहा था, जिसे आवाज देने पर नहीं रुकने के कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपनी कार से उसका पीछा करते हुए फिल्मी स्टाइल में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसने उसको गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली घटना पर एनटीवी इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। पुलिस की अभिरक्षा में मासूम सा दिखने वाला यह युवक एक खूंखार हत्यारा है, जिसने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह एक बकरी को मोटरसाइकिल से ठोकर मारकर भाग रहा था। मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी थाने का है। युवक की हत्या करने वाला युवक कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उच्च और उच्च पदों के लोगों की पहुंच के साथ सत्ता दल बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। बताया गया कि सत्ता के नशे में चूर युवा बीजेपी मंडल अध्यक्ष अभिषेक पांडे ग्राम कुल्हैया चितरंगी अपनी कार से जा रहा था। उसी दौरान मृतक लाले बंसल पिता गुनीलाल बंसल निवासी ग्राम दुरदुरा रास्ते में एक बकरी को अपनी मोटरसाइकिल से ठोकर मारकर भागने लगा, जिस पर आरोपी अभिषेक ने अपनी कार से उसका पीछा करते हुए अपनी चलती कार से फिल्मी स्टाइल में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे हत्याकांड पर सिंगरौली जिले की एसपी निवेदिता गुप्ता ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिली थाना चितरंगी के दुरदुरा गांव में एक व्यक्ति लाले बसोर नाम से उसकी मृत्यु की सूचना मिली, तो तत्काल टीम मौके पर पहुंची और वहां की जो वस्तु स्थिति और शव का परीक्षण करने पर समझ में आया कि गन शॉट है उसको, मतलब कहीं से गोली लगी है। और आसपास के लोगों ने बताया कि बंदूक चलने की आवाज़ आई थी, गोली चलने की आवाज़ आई और मृतक वहीं पर लेटा हुआ था और गोली आर पार कर गई थी। पीठ दोनों पसलियों के बीच से गोली निकली है, बाएं साइड से। उसको देखते हुए जो है कार्ट्रिज पहले ढूंढा गया, फिर उसके बाद समझ में आया 0.32 mm या 0.33 mm की होगी गोली। तत्काल जो है वहाँ के राहगीरों ने बताया कि पीछे से एक 4 पहिया वाहन भी गुजरा है और ये शायद उसको चेज कर रहे थे, 4 पहिया वाहन। तो तुरंत अपनी 3 टीम एक्टिवेट किए एसडीओपी के अंडर में। एसडीओपी पीछे पीछे चेज कर रहा था आरोपी को और पिस्टल की जो गन शॉट लगी है, तो पिस्टल का लाइसेंस कितने लोगों के पास है चितरंगी और गढ़वा के पास, उनकी लिस्ट निकाली गई और 4 पहिया जो XUV 300 थी उसके मालिक आरटीओ की वेबसाइट से क्लियर हो गया। तो मुश्किल से 6-7 घंटे में अपने को नाम क्लियर हो गया और फिर हम लोग बस आरोपी को राउंड अप करने में लग गए। रात के 2:30 बजे हमने उसको अरेस्ट किया। बताया जाता है कि हत्या का आरोपी अभिषेक पांडे बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष होने की वजह से उसके बीजेपी के मंत्री सांसदों के साथ कई फोटो हैं जो अब वायरल हो रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के नेता के द्वारा की गई इस हत्या के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश दलित अत्याचारों की राजधानी बन गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने आदिवासी की हत्या की है और उसे बचाया जा रहा है। इस हत्या के बाद लोग दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं कि जिनके ऊपर जनता के दुख दर्द दूर करने की जिम्मेदारी है, यदि वही गोली मारकर हत्या करेंगे तो फिर जनता को कौन बचाएगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा शिकायतों का संतुष्टि के साथ 100% निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि नॉट अटेंडेंट तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखें। अधिकतम शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ विलोपित कराया जाए। सीईओ जिला पंचायत ने 100 एवं 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीईओ जिला पंचायत ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सीईओ जिला पंचायत ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सभी विभाग प्रदेश की रैंकिंग में उच्च स्थान के लिए प्रयास करेंगे। जो विभाग बी और सी ग्रेड में हैं, ये ए ग्रेड में और डी ग्रेड वाले सी ग्रेड में आने का प्रयास करें। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि निम्न गुणवत्ता वाले विभाग शिकायतों को रीओपन कराकर संतुष्टिपूर्ण निराकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।
शिकायतों को एक बार जिला अधिकारी देख लें तभी फोर्स क्लोज के लिए भेजें। सीओ जिला पंचायत द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। सीओ जिला पंचायत ने कहा कि रेलवे से संबंधित गाँव के धारा 11 एवं 23 का प्रकाशन के लिए लंबित है। उनका निराकरण की स्थिति संबंधित एसडीएम समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि जिन विभागों में जमीन आवंटन से संबंधित समस्या है वो संबंधित एसडीएम से समन्वय बनाकर निराकरण कर लें। एकलव्य योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी समस्त प्राचार्यों को निर्देशित कर वन विभाग से समन्वय बनाकर योजना का क्रियान्वयन करें। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के मार्गदर्शन में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस सीधी में शुरू की जा रही है और इसके लिए नगरपालिका सीधी पर रजिस्ट्रेशन 16 जुलाई को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक शुरू हो रहा है। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी और आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा के डायरेक्टर परीक्षित भारती के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की जा रही है। अपर कलेक्टर राजेश शाही की अध्यक्षता में निःशुल्क कोचिंग की तैयारियों को लेकर बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम मोमिनी अग्रवाल, आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के संयुक्त संचालक सोनू प्रकाश एवं रामलखन मीना, सहायक संचालक विष्णु योगी उपस्थित थे। कोचिंग नोडल सीएम मोमिनी अग्रवाल ने बताया कि सीधी के लिए छात्र छात्राओं के लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नगरपालिका सीधी के पार्षद कक्ष पर 16 जुलाई से 22 जुलाई तक किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद जल्द से जल्द निःशुल्क कोचिंग क्लासेस जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही है। इच्छुक छात्र छात्राएं उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नगरपालिका सीधी के पार्षद कक्ष पर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 16 जुलाई से 22 जुलाई तक जारी रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों में 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को राजस्व महाअभियान की तैयारियों के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजस्व महाअभियान में नक्शा सुधार और नक्शा तरमीम के सभी प्रकरण निराकृत करें। अभियान के दौरान सभी राजस्व प्रकरण RCMS पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को 15 अगस्त तक भू अधिकार पत्रों का वितरण कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शेष बचे सभी किसानों की EKYC तथा आधार सीडिंग कराएं। अभियान के दौरान जमीन के खसरे में आधार सीडिंग की भी कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान कमिश्नर कम से कम एक तहसील का निरीक्षण करें। कलेक्टर, अपर कलेक्टर और SDM भी तहसीलों का निरीक्षण करें। पटवारियों का निर्धारित मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वाले पटवारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें। सभी कलेक्टर रेत तथा अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव राजस्व ने महाअभियान के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि जनवरी से मार्च में चलाए गए प्रथम राजस्व महाअभियान में प्रदेश भर में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। NIC सीधी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, समस्त उपखंड अधिकारी तथा अन्य राजस्व अधिकारी शामिल हुए। रिपोर्टर मायरोतेला ने बताया कि उत्तराखंड के लोक पर्वों में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति की हरियाली, प्रकृति का सम्मान का पर्व हरेला अर्थात हरित दिवस कुमायूं में वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। हरेले से ही श्रावण मास और वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। यह दिन प्रकृति पूजन को समर्पित है, जिसमें धरा को हरा भरा रखने का संकल्प लिया जाता है। हरेला के दिन जगह जगह पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन एक टूटी टहनी भी मिट्टी में बो दी तो वो पनप जाएगी। वैसे तो हरेला बोने की परंपरा वर्ष में 3 बार है। पहला चैत्र, दूसरा सावन और तीसरी बार अश्विन मास में मनाया जाता है। लेकिन सावन मास में आने वाले हरेला का प्रकृति के संरक्षण तथा सतत विकास के लिए विशेष महत्व रखता है। हरेला का अर्थ ही हरियाली है। हरेला पर्व से 9 दिन पहले टोकरी या बर्तन में 5 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और फिर हरेले के दिन इन्हें काटा जाता है। माना जाता है कि हरेला जितना बड़ा होगा, किसान को उसकी फसल उतनी ही लहलहाएगी, क्योंकि उत्तराखंड भगवान शिव की भूमि तथा गंगा का उद्गम है। अतः यह सावन का माह जल तथा प्रकृति के संबंध दिखाता है। हरेला पर बुजुर्ग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तथा लोग पौधे लगाते हैं। तो ये थी आज की खास हलचल। नमस्कार।